गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं संजीव कुमार, आपका हिस्ट्री टीचर। आज हम शुरू करेंगे आपके हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत से यानी मानव जीवन के समय की शुरुआत से, यानी जब मानव ने जानवर से मानव बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करी थी। आधुनिक मानव आज से 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था। आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। जीवाश्मों के द्वारा आदि मानव के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होना। जीवाश्म क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। दूसरा, पत्थर के औजारों का शोधन करके उनके आधार पर आदि मानव के जीवन की विशेषताओं को पता लगाना। गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से उनकी जानकारी भी हमें मिलती है। जैसे भारत में ही एक गुफा है भीम बेटिका, उसमें 10,000 पुराने चित्र भी हमें मिले हैं, जो कि आदि मानव द्वारा बनाए गए। कई तो लाखों वर्ष पुराने भी चित्र हैं। तो आइए चर्चा करते हैं जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म क्या होते हैं? जब पुराने पौधे या जानवर के अवशेष जब वो मर जाते हैं या किसी कारणवश वो धरती के अंदर मिट्टी में दब जाते हैं और लाखों सालों तक उस मिट्टी में दबे रहने के बाद भी वे पत्थर के रूप में बदल जाते हैं या चट्टान में समा जाते हैं, तो उनके जो हमें कंकाल या अवशेष जो मिलते हैं उनको ही हम जीवाश्म बोलते हैं। अब बच्चों, अब जानते हैं कि आदि मानव के जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। हम एक्चुअली यही मानते आए थे कि इंसान की रचना भगवान ने की है, कि इंसान को डायरेक्टली भगवान ने पैदा किया है। लेकिन चार्ल्स डार्विन, जो कि एक इतिहासकार हुए हैं, ये लंदन के थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि इन्होंने 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित की थी। उसमें उन्होंने यह दलील दी कि मानव का विकास जानवरों से हुआ है, अर्थात मानव पहले एक जानवर था और जानवर से एक क्रमित रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होकर उसने आज के मानव का रूप ले लिया था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि प्रजाति क्या है। ये प्रजाति या स्पीसीज क्या है? प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने के में वो समर्थ होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं होमो स्पीसीज क्या है। स्पीसीज यानी प्रजाति, होमो अर्थात मानव। आधुनिक मानव कहते हैं कि होमो स्पीसीज यानी कि होमो मानव की जो प्रजाति है। तो ये होमो शब्द का मतलब जान लेते हैं। होमो लातिनी भाषा के शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। होमो को वैज्ञानिकों ने कई प्रजातियों में भी बांटा है, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स और होमो स्पिंसियस। होमो हैबिलिस औजार निर्माता है, अर्थात जो अपने भोजन के लिए पशुओं को मारता था, उसको मारने के लिए उसको औजारों की आवश्यकता थी, चीर फाड़ करने के लिए, धरती खोदने के लिए। तो उस समय के मानव को होमो हैबिलिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद होमो इरेक्ट्स, जब मानव सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने लगा था, उस समय के मानव को होमो इरेक्ट्स के नाम से जानते हैं। और होमो सेपियंस अर्थात चिंतनशील मनुष्य, यानी कि आधुनिक मानव जिसमें सोचने समझने की क्षमता थी, अर्थात ये जो ये बात जानता था कि ये सही है
या ये गलत है। सही और गलत में भेद करने वाले की जो क्षमता थी, उस मानव को होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। बच्चों पेपर में पूछ लेते हैं एक एक नंबर में, होमो हेबिलस किसे कहते हैं, होमो इरेक्ट्स क्या होता है, होमो सेपियंस के बारे में आप क्या जानते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना है आपने। आदिकालीन मानव, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आदिकालीन मानव जो था वो किन किन तरीकों से अपना भोजन ग्रहण करता था। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कई बार 8 नंबर में भी आ सकता है आपके पास, कई बार 5 नंबर भी आ सकता है, तो आपने ये विस्तार से लिखना है। तो जानते हैं कि आगे जान लेते हैं कि आदि मानव जो था वो अपना भोजन किन किन तरीकों से जुटाता था। नंबर 1 है संग्रहण। वो संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। वो कंदमूल, बीज, जड़ें आदि को इकट्ठा कर लेता था और इकट्ठा कर जब उसको भूख लगती थी वो खा लेता था। दूसरा है शिकार। आदिकालीन जो मानव था वो शिकार उसका एक मुख्य साधन भी कह सकते हैं कि शिकार करके वो अपने भोजन को जुटाता था, जिसमें वो छोटे मोटे या कई बार बड़े जानवरों का शिकार करते थे। मछली पकड़ना, कहीं जो आदि मानव थे वो चलते जल से भी मछली पकड़ने में निपुण थे, मछली पकड़कर वो अपना भोजन करते थे। और अपमार्जन, अपमार्जन का मतलब होता है गले सड़े मांस को खा जाना, अर्थात जो पशु या जो अन्य जीव मर जाते थे उनके गले सड़े मांस को या मरे हुए व्यक्ति के या जानवर के मांस को वो खाते थे, इसको अपमार्जन कहते हैं और अपना भोजन जुटाते थे। आइए जानते हैं होमोनिड्स की विशेषताएं। होमोनाइट नामक परिवार के ही होते हैं, जिसमें सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल होते हैं, अर्थात वो होमोसेपियंस भी हैं, होमो इरेक्ट्स भी हैं, होमो हेबिलस भी है, इसमें सभी आ जाते हैं वो। इनका मस्तिष्क जो था वो बड़ा होता है, ये सीधे खड़े होकर चल सकते हैं, ये अपने 2 पैरों पर चल सकते हैं। इससे पहले के जो मानव थे वो अपने 4 पैरों पर अर्थात 2 हाथ और पैरों पर चलते थे, जैसे कि आज बंदर चलता है। अल्टामिरा, अल्टामिरा ये स्पेन में है। ये एक बहुत प्राचीन गुफा है जिस पर आदि मानव द्वारा बनाई गई चित्रकारियाँ मिली हैं, जो कि काफ़ी पुरानी हैं और जिन पर पुरातत्वविदों ने खोज कर आधुनिक मानव के इतिहास के बारे में अध्ययन किया है। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद क्या होता है? यह वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है, अर्थात खुदाई के दौरान जो भी मनुष्य के अवशेष जीवाश्म मिले होते हैं उसका अध्ययन करके वो उनके रहन सहन, उनके समाज तथा उनकी आयु अर्थात ये कितने पुराने हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं ये और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम आगे बात करते हैं कि आधुनिक मानव का उद्भव। आधुनिक मानव का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में इतिहासकारों का एक मत नहीं है। फिर भी 2 सिद्धांत हैं जो इस बारे में चर्चा बताते हैं कि आधुनिक मानव का उद्भव कैसे हुआ था। पहला जो मॉडल है या पहला जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले इतिहासकारों ने ये कहा कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई, अर्थात उत्तर में विश्व के उत्तर में अलग तरह के मानव का विकास हुआ, दक्षिण में अलग तरह के मानव की उत्पत्ति हुई। वो इस सिद्धांत को मानते हैं जो इतिहासकार, उनका ये कहना है। और दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले इतिहासकार ये कहते हैं कि मानव का उद्भव और आरंभ एक ही स्थान से हुआ है, परंतु वहाँ से वह भिन्न भिन्न इलाकों में गया और वहाँ पर जहाँ जिस इलाकों में गया उसकी प्रकृति तथा
उसके वातावरण के अनुकूल उसने अपने आप को ढाल लिया और उसी के वातावरण के अनुकूल उसकी आगे की जो पीढ़ियां थी उस क्षेत्र के अनुसार ढल गई थी। इस प्रकार आधुनिक मानव का विकास हुआ। आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, ये कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स से आपका क्या अभिप्राय है। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स लातिनी भाषा का शब्द है, लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रोल यानी जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का अर्थ हुआ दक्षिणी वानर। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आधे रूप में उसकी वानर व्यवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। अर्थात जब मानव काफ़ी आधुनिक मानव जो है काफ़ी विकसित हो गया था, उसमें फिर भी वानरों जैसे कई लक्षण जो थे वो पाए जाते थे। हिम युग का प्रारंभ। हिम युग का मतलब है कि लाखों वर्ष पहले इस धरती पर कई वर्षों तक बर्फ पड़ती रही थी, और ये इतने सालों तक पड़ी कि आज हिमालय या विश्व के कई ऐसे और भी जगह हैं जहाँ पर आज भी उस समय की जो बर्फ़ पड़ी थी वो जमी की ज्यों की त्यों है, और धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण के साथ वह पिघल रही है। ग्लेशियर पर्वत का उदाहरण लगा लो आप। तो हिम युग जो था लगभग आज से 25 वर्ष पहले का युग था, जिसमें भीष्म हिमपात हुआ था, बहुत बर्फ पड़ी थी और पूरे विश्व में हिम की एक जो चादर थी वो बिछ गई थी, और धीरे धीरे लाखों वर्षों बाद लगभग आज से 10 से 13,000 वर्ष पहले ये हिम युग जो था वो बंद हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे हिम पिघली, नदियाँ बनी, नदियों के आसपास झाड़ और पेड़ पौधे ये उगने शुरू हुए थे, और उनमें छोटे जीव पैदा हुए, छोटे जीवों से फिर बड़े जीव बने, और धीरे धीरे बड़े जानवर बने, और जानवर से फिर मानव का रूप ढल गया था। जो आदि मानव था वो संचार और आपस में संचार, भाषा कैसे वो बोलता था, एक दूसरे के विचार कैसे समझता था, इसके बारे में जान लेते हैं। आरंभ में होमिनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का हिलाना, गाना या गुनगुनाने जैसा मौखिक संचार का ही प्रयोग किया करते थे। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ भाषा के रूप में विकसित हो गई। विद्यार्थियों, हम आज भी देखते हैं कि कई जानवर एक दूसरे जानवर को बुलाने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो यही आवाज़ें जो थी उस समय भी जो जानवर थे वो निकालते थे, और धीरे धीरे इन आवाज़ों ने, इन ध्वनियों ने भाषा का रूप ले लिया था, और ये भाषा समय के साथ साथ और भी ज़्यादा सुधरती चली गई और एक लिपि में बदल गई थी, एक शैली में बदल गई थी। औजारों का निर्माण। प्रारंभिक मानव ने औजारों का पहली बार प्रयोग करके अपनी संस्थानात्मक कौशल तथा स्मरण शक्ति का परिचय दिया। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आदि मानव जो था वो शिकार करने के लिए, भूमि खोदने के लिए औजारों का प्रयोग करता था। शुरू में हुआ क्या होगा कि किसी आदि मानव ने किसी जानवर को मारने के लिए कोई नोकीला पत्थर फेंका होगा, जिसके वह जानवर आसानी से मर गया होगा, और तब उसने इसी तरह के पत्थर के औजार बनाना या नुकीले पत्थरों को नुकीला करके उनको औजारों का रूप दे करके अपने शिकार करने की जो प्रक्रिया थी उसको सुलभ बना लिया था, आसान बना लिया था। और उसके बाद ये सिलसिला जो था औजारों का वो चलता चला गया और उनके औजारों में निखार आता चला गया।
धीरे धीरे इन औजारों का प्रयोग वो जब खेती विकसित हो गई थी तो वो खेती करने के लिए भी करने लगे थे, ज़मीन खोदने के लिए करने लगे थे। मैंने आपको बताया था कि संग्रहण भी आदि मानव करता था। जब हुआ ये होगा कि जो मानव था वो अपने मांस या कंदमूल, बीज आदि को छुपाने के लिए इकट्ठा करके ताकि कोई दूसरा जानवर न खा ले, कोई और अन्य इसको चुरा ना ले, तो उसको छुपाने के लिए वो धरती खोदता था और धरती खोद कर, भूमि खोद कर वो मांस या फिर जो कंदमूल, बीज या दाने जो उसको मिलते थे वो दबा देता था भूमि में। और शायद ये कह लीजिए कि कृषि का निर्माण भी उसकी इसी प्रक्रिया का ही एक भाग रहा होगा कि उसने बीज भूमि में दबाए और वो बीजों ने अंकुरित होकर फिर से नए बीज उसको मिल गए थे, या नए पौधे पर उनको उनको बीज मिल गए थे और उनके मस्तिष्क का विकास हुआ और उन्होंने इस प्रक्रिया को बार बार किया और इस प्रकार कृषि का विकास हुआ। तो औजारों ने कृषि के विकास में, उनके औजारों में बहुत भूमिका रही। शिकारी संग्राहक समाज उस समय का वर्णन करेंगे जिस समय कुछ जो वर्ग था वो शिकार करके ये जंगलों में प्राप्त कंदमूल, बीज, जड़ी बूटियां आदि को इकट्ठा करके वो व्यापार करने लगे थे, वो विनिमय करने लगे थे। आज भी इस तरह के कई ऐसे छोटे छोटे समूह हैं जो आदिवासी तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन जंगलों में उनका ही आश्रय है, जंगलों में रहते हैं। तो वो जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों विनिमय तथा व्यापार करते हैं। हादसा जन समूह, ये आज भी हादसा जन समूह, यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है जो कि आज भी है। तो इस प्रकार हमने अपना फर्स्ट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनका वर्णन हमने इस लेसन में किया है। मुझे आशा है कि आपको ये जो तथ्य हैं, ये जो पॉइंट्स हैं आज हमने समझे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी पॉइंट्स को आपने अपनी कॉपियों में लिखना है और अगली वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में मैं कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो आपको दूंगा। वो आपने क्वेश्चन और आंसर वो लिखने हैं और याद करने हैं और इन पॉइंट्स को भी आपने अपनी कॉपियों में लिखना है। थैंक यू।